इतनी ज्यादा बिना गलती किए जो हम लोगों ने भोगा है ना, ये नहीं होता तो मैं कभी सरहद पार नहीं करूं। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा अपने तीसरे वक्ता संजीव गोयनका जी को। नमस्कार। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मुझे ये इनविटेशन मिला कि मैं आके यहाँ पे हिंदी में बोलूं, तो मैं बहुत घबराया, मैं बहुत डरा। पर क्योंकि ये इनविटेशन अरुण पुरी का था तो फिर आना ही था। तो मैं यहाँ हूँ और मैं यदि गलतियां करूं तो मुझे माफ करिएगा। विकास में दो सूत्रधार होते हैं, एक पॉलिटिशियन और एक उद्योगपति, सरकार और उद्योग। सरकार एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि उद्योग इन्वेस्ट करे, एम्प्लॉयमेंट करे और जीडीपी को बढ़ाए। कमलनाथ जी ने कहा अभी, और मैं एकदम पूरी तरह से सहमत हूं, कि सरकार का रोल एक कैटलिस्ट का है, एक फैसिलिटेटर का है, और सरकार को पॉलिसीज बनानी है और इस रकम की पॉलिसीज बनानी है जिससे कि इन्वेस्टमेंट आए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। आपने पावर पॉलिसी क्रिएट करी तो आप फ्यूल भी दीजिए। रोड्स का कमलनाथ जी ने स्वयं 2 किलोमीटर पर डे का एवरेज कंस्ट्रक्शन होता था, उसको 13 किलोमीटर तक वो ले गए और अब प्रयोजन है कि 20 किलोमीटर तक ले जाए। ये एक एग्जाम्पल है विकास का। आम जनता चाहती है कि रोड्स अच्छे हों, एयरपोर्ट्स अच्छे हों, पोर्ट्स अच्छे हों, मॉल्स हो, शॉपिंग हो, रिटेल हो, पावर हो। और एक और मैं मुद्दा रखना चाहूंगा कि अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, ये पॉलिटिकल पार्टीज को बंद करना चाहिए। एफडीआई इन रिटेल अच्छा है कि बुरा है, ये इश्यूज पे डिस्कस होना चाहिए। आप डिस्कस ही नहीं करेंगे, आप पार्लियामेंट को स्थगित कर देंगे, तो डिस्कशन क्या होगा? तो पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन मस्ट स्टॉप इफ वी वांट प्रोग्रेस। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडियन एंटरप्रेन्योर को खुला छोड़ दीजिए। जितनी क्षमता उसमें है वो इंडिया को बहुत ऊंचा ले जा सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और ये मेरा विश्वास भी है। थैंक यू। मैं जो सुब्रत रॉय जी ने कहा कि लाइसेंस समाप्त किए, लाइसेंस राज समाप्त किया गया, मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं सहमत इस बात से हूं कि लाइसेंस तो समाप्त करें। द फर्स्ट स्टेज जो हमारा पहला स्टेज रिफॉर्म्स का था, वो था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश, कि इसमें कैसे छूट दी जाए। दूसरा स्टेज जो है, जो अब दूसरा स्तर है हमारा, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और जिस संदर्भ में बात कर रहा हूं, सुब्रत रॉय जी ने कहा कि लाइसेंस तो समाप्त हो गए पर अभी तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अड़चन पैदा करती हैं। मैं उनसे इस बात से सहमत हूं। तो इसलिए अब नेक्स्ट स्टेज हमारा जो रिफॉर्म्स का है वो गवर्नेंस का होना चाहिए। रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस एंड प्रोसेस। ये जो प्रोसेस और गवर्नेंस है ये बहुत अड़चन पैदा करता है, और यही जो सुब्रत रॉय जी ने कहा कि लाइसेंस समाप्त हो गए, ये अपनी जगह है, पर उसके बाद भी बहुत सारी अड़चन है। तो मैं इसे मानता हूं और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि नेक्स्ट स्टेज, हम ये सब बातों में नहीं चले अब क्या रिफॉर्म करें, ये रिटेल में आए, फलाने में आए, वो होता रहेगा। पर अंटिल वी हैव रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स इन प्रोसेस, वी कैन नॉट रियली अचीव द लेवल ऑफ ग्रोथ वी वांट। नहीं, मगर कमलनाथ जी, राजनीतिक जवाबदेही का क्या? मसलन अगर आपने स्टैंडर्ड एंड पुअर के जून की रिपोर्ट को पढ़ा होगा, और अगर उसे मैं यहां कोट कर सकूं, उसमें कहा था कि जो तमाम उपलब्धियां हैं उसका श्रेय तो 10 जनपद तक चले जाता है, मगर जब तमाम जो चीजें सरकार के खिलाफ जाती दिखती हैं तो वो सीधे पहुंचती हैं 7 रेस को उसके द्वारे। और ये स्टैंडर्ड एंड पुअर का ऑब्जर्वेशन है। तो आप बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, मैं सवाल पूछ रहा हूं कहां पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है जो सिरे से खारिज और नदारत दिखाई देती है?
देखिए, अंत में रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और संजीव गोयनका जी ने सही कहा कि ऑपोजिशन, आज जो फ्रैगमेंटेशन है हमारी राजनीति में, फ्रैगमेंटेशन इन पॉलिटिक्स, जो बिखराव है राजनीति का। मैं अभी पार्लियामेंट से आ रहा हूं, कितनी पार्टियां हैं, किनके 3, किनके 4, किनके 10, किनके 15, किनके 20। ये जो फ्रैगमेंटेशन हुआ है और ये जो रीजनलिज्म हुआ है, कई पार्टियां हैं जो केवल अपने प्रदेश के बारे में सोचेंगे, उनको देश की आर्थिक नीति से, विदेश नीति से और कोई नीति से कोई मतलब नहीं। और यही एक बहुत बड़ी समस्या है। 20-25 साल पहले ये फ्रैगमेंटेशन नहीं थी, और ये जो बात शुरू हो जाती है, इसको अपोज करो, इसको अपोज करो, ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन कि हर चीज में विरोध करो क्योंकि हम सत्ता दल नहीं है। ये राजनीति भी मैं समझता हूं केवल गलत ही नहीं है, खतरनाक है। क्योंकि आज हमारे राज्य हैं, हमारे देश के राज्यों में विधानसभाएं हैं। विधानसभाएं भी जब लोकसभा और राज्यसभा को देखते हैं, उनके लिए एक उदाहरण बन जाता है। और ये मैं सोचता हूं बहुत एक गलत चीज शुरू हुई है। मैं संजीव गोयनका जी से सहमत हूं। जहां तक जिम्मेदारी की बात हुई, कितनी सारी हमारे बिल्स हैं, कितने सारे हमारे सुधार के प्रस्ताव हैं जो अटके हुए हैं। अब आप देखिए एफडीआई में ये नोटिफिकेशन का रूल है कि ये दोनों हाउसेज में, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। इट बी पुट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। एंड कोई भी पार्टी इसको 30 दिन के अंदर अपोज कर सकती है। नहीं, मगर कमलनाथ जी, आपने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था राजनीतिक जवाबदेही पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से यह उजागर होता है कि देश का प्रधानमंत्री, जिनको तमाम अहम मामलों में फैसला लेना चाहिए, वो असहाय नजर आते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन किसी विपक्षी दल का नहीं है, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर का है। चलिए, हम उसे सही माने ना माने, हम उसे अहमियत दे ना दे। यहां पे संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का ना होना, क्या आपको लगता है इस देश में जो फिजा है, जो विषय है आज हमारा, उस पर असर डाल रहा है? देखिए, पिछले 3-4 महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरकार ऑन द फ्रंट फुट है, डिसीजंस ले रही है, एक्शन ले रही है, और एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रही है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट हो सके। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में अब एक कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप हो रहा है, और ये विश्वास हो रहा है कि ये सरकार डिलीवर करेगी। सुब्रत जी, यहां पर अहम सवाल यह है कि सरकार की जो नीति हमने 2008 के दौरान भी देखी थी कि किसी तरह से घरेलू मोर्चे पर मांग पैदा की जाए, एक